जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ दो कंपनी के बारे में। बेसिकली कंपनी इनके जो शेयर प्राइस है, पेनी प्राइस है, इनके शेयर प्राइस अप्रॉक्स बिलो 10 के ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल कंपनी अच्छे हैं। बेसिकली इनमें इनका शेयर प्राइस का कम होने का रीज़न क्या है कि इन कंपनी ने बेसिकली कॉर्पोरेट एक्शन दिया है, कॉर्पोरेट एक्शन हुआ इन कंपनीज के अंदर, इसलिए इनके शेयर जो है बोनस स्प्लिट हुए हैं, इसलिए प्राइस जो है काफ़ी लोअर पे ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी देखिए दोस्तों, कभी भी हमें छोटे प्राइस की शेयर्स को देखना होता है, छोटे कंपनीज को देखना होता है, तो हमें जैसे मैंने आपको बताया हमें कंपनी के हर पैरामीटर को चेक करना होता है। मेनली सबसे बड़ी चीज़ होती है कंपनी की हिस्ट्री। कंपनी की अगर हिस्ट्री अच्छी है, कंपनी आज से नहीं काफ़ी टाइम से अगर मार्केट में अवेलेबल है और बिज़नेस कर रही है, और उसका बिज़नेस अगर रन है और वो मार्केट में चाहे कुछ टाइम पहले ही आई है, बट हमें उसके कंपनी के ऊपर विश्वास होता है कि कंपनी काफ़ी टाइम से मार्केट में अवेलेबल है, कंपनी काफ़ी टाइम से स्टेबल है, कंपनी काफ़ी टाइम से बिज़नेस कर रही है, तो इट मींस कंपनी का जो बिज़नेस है वो स्टेबल बिज़नेस है। तो ऐसी कंपनी के बारे में हम फर्दर स्टडी करने के बाद विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा क्लियर कर डिस्क्लेमर है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप शेयर को बाय करो सेल करो। जस्ट मैं आपके सामने कुछ ऐसे शेयर रखने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक रखने की कोशिश करता हूँ जिसमें आप चाहें तो अपनी फर्दर स्टडी के बाद बाइंग प्लान कर सकते हैं आप। क्योंकि बेसिकली क्या है दोस्तों, पेनी जो शेयर्स होते हैं कम प्राइस वाले भी, बट उनमें कई कंपनीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल स्ट्रांग होती है। जैसे आप देखते ही हैं एवरी ईयर कई कंपनीज ऐसी निकल कर आती हैं जो अपने शेयर होल्डर को मल्टी बैगर ह्यूज रिटर्न दे जाती हैं, और फिर वो हिस्ट्री बन जाता है, वही न्यूज़पेपर में छपता है, और वही आपको न्यूज़ चैनल पर सब जगह मिलता है आपको कि इस शेयर ने 1 ईयर्स के अंदर 1000% रिटर्न दिए, 2000 दिए, या भी अदरवाइज जो भी परसेंट रिटर्न दिए, वो सबके अलग अलग कैलकुलेशंस होती हैं। तो दोस्तों ऐसी कंपनी को हमें सर्च करना होता है। बेसिकली कुछ ऐसी कंपनी, देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आप ऐसे स्टॉक्स में जाने का प्लानिंग करते भी हैं तो हमेशा ध्यान रखिए जस्ट 1 या 2 क्वांटिटी से जाइए। आप देखिए, अगर आप देखिए 1-2 क्वांटिटी में आप जाएंगे सोचेंगे 10-20 रुपये लगाने हैं, बट दोस्तों इससे ऐसे क्या होता है, ऐसे आपकी स्टडी जब धीरे धीरे आप स्टडी अच्छी करोगे, अच्छे स्टेप्स उठाओगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आप फर्दर स्टडी करने के बाद भी आप कोई भी स्टेप उठाना चाहे आप उठा सकते हैं आप। क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट में बेसिकली स्टडी ही मेन काम आती है। आपकी स्टडी, आपकी कैलकुलेशन क्या आती है, और जो आपने शेयर बाय किए हैं उस सेक्टर पर आपका ध्यान रखना, जो आपने कंपनी के शेयर बाय किया है उस कंपनी के ऊपर ध्यान रखना, कंपनी क्या कर रही है। तो दोस्तों यही चीज़ होती है, प्रॉपर आपको ध्यान रखना होता है। अब हम चलते हैं कंपनी के 1 बाय 1 कंपनी के बारे में बात करेंगे, और कंपनी के सेक्टर देखेंगे, कौन से सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है, फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं है, क्या है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम आ गए कंपनी पीएनएल पे। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि बड़ी कंपनीज़ के हमें पीएनएल ज़्यादा चेक करने की जो ज़्यादा पड़ती भी नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है मार्केट में, और काफ़ी रिटेल बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, वो ऑलरेडी स्टेक लेके बैठे होते हैं, तो हमें इन कंपनी पे ऑलरेडी विश्वास होता है, तो हमें इनका पीएनएल ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ता। जस्ट कंपनी का शेयर प्राइस देखना होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, कंपनी का कौन सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी किस प्राइस पर ट्रेड कर रही है, इसका वैल्यूएशन क्या है, तो उस हिसाब से हम उसके अंदर बाइंग कर लेते हैं। लेकिन जब छोटी कंपनी होती है, छोटी कंपनी के अंदर दोस्तों सबसे पहले मेन होता है कंपनी का पीएनएल। दोस्तों पीएनएल ही वही तो चीज़ होती है जो प्रॉपर शो करती है कंपनी ग्रोथ में, लॉस में क्या है। लाइक आपका रिपोर्ट कार्ड होता है एक तरह से, जैसे हम एग्ज़ाम दिया करते हैं, एग्ज़ाम में हमारे रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट लाइक यही वही चीज़ होती है दोस्तों। इसलिए एवरी क्वार्टर कंपनी जो होती है वो अपने रिज़ल्ट इसलिए शो करती है कि अपने शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चले कंपनी ग्रोथ कर रही है या लॉस में क्या है, फिर उस हिसाब से वो फर्दर स्टडी करने के बाद अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे काफ़ी छोटी कंपनी है, ये कंपनी जो है अपना ईयरली रिजल्ट प्रेजेंट करती है। आप देखते हैं कंपनी ने अपने सेल दिखाई है 53 एंड लास्ट क्वार्टर, मतलब को लास्ट क्वार्टर नहीं, लास्ट हाफ ईयरली में सेल थी 33 एंड 35 एंड 31। अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल जो है ठीक ठाक सेल है कंपनी की, छोटी कंपनी होने के हिसाब से। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है इसका। अब हम नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद। अब आप नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट में कंपनी ने यहाँ 4 CR है, 1.41 है, 1.57 है,
0.89 है। जैसे मैंने बताया, जब भी छोटी कंपनी को आप ट्रैक करते हैं, छोटी कंपनी को दोस्तों ट्रैक करोगे तो सबसे देखिए क्वार्टर रिजल्ट को आप देखना होता है, क्वार्टरली हाफली वो एक अलग चीज़ है, अलग मैटर है। हर कंपनी का अलग अलग अपना रिजल्ट दिखाने का तरीका अलग होता है। हमें कंपनी की मेनली क्या होता है, जो ईयरली सेल होती है उसको भी ट्रैक करना जरूरी होता है, क्योंकि ईयरली परफॉर्मेंस ही हमारे लिए सबसे बड़ी मेन रिपोर्ट कार्ड होती है कंपनी की। अब दोस्तों आप देखते हैं कंपनी की ईयरली सेल, आप देखते हैं पहले कंपनी की सेल आप देखेंगे तो जीरो थी। देखिए आप, ये पूरी सेल इसमें जीरो थी, कंपनी कोई काम बिजनेस नहीं करती। फिर कंपनी ने 2020 में बिजनेस करना स्टार्ट किया, ये 20, 52, 67, देन 86। अब कंपनी का पहले देखेंगे तो पहले कंपनी लॉस में चल रही थी, ये देखते हैं आप, लगभग 5 ईयर्स तक लॉस में थी। उसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट किया, 0.58, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 1.59, 4.60, अब 8.19। अब हम कंपनी का मेन नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते हैं, कंपनी जैसे मैंने बताया पहले लॉस में थी, आप देखते हैं कंपनी पहले लॉस में थी, और कंपनी फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में आई, फिर लॉस में आई। अब कंपनी ने फिर प्रॉफिट दिखाया, देन कंपनी ने 2.34 का प्रॉफिट दिखाया, फिर 5.42 का प्रॉफिट दिखाया। तो दोस्तों कंपनी ने, देखिए छोटी कंपनी होती है, देखिए दोस्तों आप में यही मेन चीज़ होती है, कंपनी के फोकस करना होता है। कभी भी आप इस तरह के शेयर्स में जाते हैं दोस्तों, कभी भी, वैसे तो लमसम अमाउंट लगाना नहीं होता, लेकिन ऐसे शेयरों में तो बहुत ही ना के बराबर, लाइक आप कह सकते हो कि रद्दी वाला अमाउंट होता है ना, लाइक रद्दी, आपने घर में कुछ स्क्रैप सेल करा है या कुछ भी, मतलब छोटा मोटा कुछ 10-20 रुपये आपने लगा के जस्ट ट्रायल बेसिस पर आपने स्टार्ट करना होता है, दोस्तों ऐसा ही करना होता है। क्योंकि देखिए कंपनी ने अभी जो लास्ट 3 ईयर्स में ही प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट किया है, तो दोस्तों प्रॉफिट दिखाया है। देखिए पहले 0.13 का था, फिर 2.34 का हुआ, फिर 5.42 का, बट प्रॉफिट तो कंपनी ने अच्छा दिखाया है। लेकिन फिर भी दोस्तों हमेशा ऐसी कंपनी में अलर्ट रहना होता है, अगर आप जाते हैं तो अलर्टनेस के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना होता है। अब दोस्तों आप देखते हैं कंपनी प्रमोटर होल्डिंग है, देखिए प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, क्योंकि देखिए प्रमोटर से ही हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक अवेलेबल है। देखते हैं 62% के आसपास प्रमोटर के पास है। FIs ना के बराबर आप कह सकते हैं। आप DIs देखिए बहुत मुश्किल होता है ऐसी कंपनी में आने का। और पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो आप अप्रॉक्स 37% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। दोस्तों आप देखते हैं कंपनी का रिजर्व, देखते हैं कंपनी का रिजर्व जो है 5.48 है, एक छोटा सा रिजर्व है, आप बोल सकते हैं कि छोटी कंपनी होने के हिसाब से। और दोस्तों कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है रेतन TMT, देखते हैं आप रेतन TMT। अब दोस्तों हम देखना चेक करते हैं, आप लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है 5.36 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 11.69 है। आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी के पास दोनों अवेलेबल है, दोनों है। देखिए दोस्तों कंपनी छोटी होने के हिसाब से कंपनी का रिजर्व जो नॉर्मल सा ठीक ठाक रिजर्व है, एंड कंपनी में कर्जा तो है। अब जैसे कंपनी ने अपने बिजनेस को स्पेंड करने के लिए लोन लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, अब बट कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, तो दोस्तों कर्जा लेने में कोई बुराई नहीं होती है। और कंपनी कर्जा लेने के बाद भी ग्रोथ दिखाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कर्जा लेने के बाद कंपनी के अंदर डाउनफॉल आता है, कंपनी के अगर लॉसेस बढ़ते हैं तो फिर दिक्कत वाली चीज़ होती है। और दोस्तों आप ये देखते हो कि कंपनी का आप चाहे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं, आप कंपनी कैश इक्विवेलेंट दिखता है 0.28 है, ये कैश बिल्कुल नॉर्मल है, कैश अवेलेबल है कंपनी के पास। अब दोस्तों कंपनी कौन सी है, मैंने आपको वैसे बताया है, कंपनी का नाम रेतन TMT है, इनकॉर्पोरेट ये 1984 से है। तो आप बोल सकते हैं कंपनी को अप्रॉक्स 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी का काम है TMT बार, राउंड बार्स का दिखते हैं। ये कंपनी किसी सेक्टर बिलोंग करती है, कंपनी बिलोंग करती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी कंस्ट्रक्शन जो उसी तरह कंस्ट्रक्शन भी बढ़ेगी, उस तरह डेवलपमेंट होगा दोस्तों, चाहे कंपनी छोटी हो चाहे बड़ी हो। देखिए दोस्तों अगर कोई नई कंपनी होगी तो उसको दिक्कत है, बट कोई अगर छोटी कंपनी भी है, बड़ी कंपनी में देखो दोस्तों थोड़ा बहुत तो उनको भी ऑर्डर मिलता है, वो अपना बिजनेस करती है। और जैसे जैसे कंपनी बिजनेस करेगी तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होगा, तो नेचुरली कंपनी का EPS ग्रो होगा, एंड जैसे आपको पता है कि फिर शेयर प्राइस भी ग्रो होगा, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। तो अब दोस्तों आप देखते हैं कंपनी किस सेक्टर बिलोंग करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ देखते हैं आप, डैम में काम करती है, ब्रिज में काम करती है, रेजिडेंटल में काम करती है, कमर्शियल टावर बनाती है कंपनी। और ये कंपनी के बेसिकली कहाँ है, ये देखते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन गुजरात, मेजर प्रोजेक्ट कहाँ है, गुजरात में कंपनी का। अब दोस्तों अब देखते हैं ये कंपनी इस तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये बनाती है, बेसिकली सरिया बनाती है, जैसे आप हिंदी भाषा में बोलते हैं सरिया बनाती है। इस तरह की कंपनी वर्किंग होता है प्रॉपर। अब दोस्तों ये आप देखते हैं
कंपनी का ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी दिए हैं 62% के। और ये रिटर्न जब है मैक्सिमम जब ये शेयर प्राइस जो है बोनस स्प्लिट हुआ है, तो है आपका ये प्राइस अभी इसका 9 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। और जैसे हमने कंपनी फंडामेंटल चेक करे हैं और आप ये देखते हैं ये जो प्राइस जो है 51 से स्प्लिट हुआ है, 51 के प्राइस से स्प्लिट हुआ है। जैसे आप देखते हैं इसमें बोनस स्प्लिट की डेट कौन सी थी, इसमें अपडेट देखते हैं आप 10 मार्च को बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है कंपनी के अंदर। दोस्तों आप चाहो तो फर्दर स्टडी के बाद कंपनी के बारे में विचार आप कर सकते हो। कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक बैलेंस शीट है। बट दोस्तों जैसे मैंने बताया है कि अगर आप जाएँ तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट से जाइए। लमसम अमाउंट दोस्तों कभी मत लगाना किसी भी तरह से, चाहे कंपनी की हिस्ट्री कितनी भी अच्छी हो। छोटी कंपनी के अंदर हमेशा स्टार्टअप बिल्कुल मिनिमाइज अमाउंट से करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी आप देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी ने अपनी सेल दिखाई है 187, 129 और 183। अब जैसे देखते हैं ये कंपनी की सेल है आपका, ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते हैं, पहले 0.25 था, 1 हुआ, 2.80 हुआ, 1.47, 1.72, 1.81, देन 2.90। तो कंपनी का आप बोल सकते हैं कि एवरेज परफॉर्मेंस जो कंपनी की ठीक है। और ज़्यादा छोटी कंपनी होने हिसाब से मैंने आपको बताया कंपनी की हमेशा ईयरली परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मेन इम्पैक्ट डालती है। ये आप देखते हैं कंपनी की ईयरली परफॉर्मेंस आप चाहें तो कंपनी ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं। पहले 259 सेल थी, 354 हुई, 418, 481, 566, 488, 514, 605, 689 एंड देन 680। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखते हैं। दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी खासी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो एवरेजली ठीक ठाक नेट प्रॉफिट है कंपनी का। दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखते हैं। देखिए दोस्तों इस कंपनी में आप चाहें तो थोड़ा सा एक बार इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। पहले प्रमोटर के बाद 68% के आसपास का स्टिक था, बाद में 57 हुआ, बाद में 55 हुआ, देन 51.91। दोस्तों आपने इस अगर कंपनी में जाते हैं तो प्रमोटर्स के ऊपर आपने ध्यान देना होगा। प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर थोड़ा बहुत स्टेक सेल करते हैं तो कोई से प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ये कंटिन्यू सेल कर रहे हैं तो फिर दोस्तों ऐसी कंपनी से बच के रहना होता है, आपको दूर रहना होता है। अगर कंपनी देखिए दोस्तों कभी कभार कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई बार कोई अदर एक्टिविटी के लिए शेयर होल्डर्स को अपने कुछ स्टेक सेल करना होता है या सेल करते हैं। वो कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी भी इन्वेस्टर्स की, हो सकता है वो एग्जिट होना चाहे या कोई भी किसी भी तरह का कोई मैटर हो सकता है। तो दोस्तों हमें ये चीज़ें जरूर देनी होती है कि प्रमोटर्स के स्टेक्स के ऊपर जरूर ध्यान देना होता है। अगर आप चाहें तो FIS की एक्टिविटी देखते हैं। FIS में अप्रॉक्स 4% के आसपास है, पब्लिक 41% के आसपास है। दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो अप्रॉक्स देखिए ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आप बोलेंगे तो ये ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसका रीज़न क्या है कि प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 50% से ऊपर का स्टेक है। 50% से ऊपर का स्टेक होने का मतलब होता है कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास अप्रॉक्स आधी कंपनी से ज़्यादा का स्टेक अवेलेबल है। इट मीन गुड कंपनी को आप बोल सकते हो आप। बट आपने नेक्स्ट जब भी कंपनी क्वार्टर रिजल्ट आते हैं आपने कंपनी के प्रमोटर्स की एक्टिविटी को जरूर ट्रैक करना होगा। ये चीज़ आप जरूर ट्रैक कीजिए आप। आप दोस्तों कंपनी का रिजर्व देखते हैं। पहले 90 का रिजर्व था, फिर 91 का हुआ, 94, 98, देन 140। कंपनी का रिजर्व एक छोटी कंपनी होने के हिसाब से अच्छा खासा ग्रो भी हुआ है, आप देख सकते हैं। अब कंपनी का आप लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले कुछ 0.008 था, पहले 1874 हुआ, फिर 2416, 21। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग अभी 113 है। शॉर्ट टर्म बोरिंग और को क्लब आप करेंगे तो उससे ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व अवेलेबल है। तो आप बोल सकते हैं कंपनी को डेट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व जो इनका कंपनी के पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग है मिलाकर भी देखेंगे तो उससे ज़्यादा कंपनी के पास इन हैंड रिजर्व अवेलेबल है। अब दोस्तों अब जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के पास कैश कितना अवेलेबल है इन हैंड, कंपनी के पास 0.12 का कैश भी अवेलेबल है। तो कंपनी की बैलेंस शीट को आप ठीक ठाक बैलेंस शीट बोल सकते हैं। दोस्तों देखिए छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में थोड़ा बहुत बैलेंस शीट में आपको इस तरह बैलेंस शीट आपको मिलेगी। कोई बहुत रेयर ऐसी कंपनी होती है जिनके ऊपर कर्जा नहीं होता, बैलेंस शीट में रिजर्व अच्छा खासा होता है। तो दोस्तों छोटी कंपनी होती है, कभी कभार आप बैंक का सहारा लेना पड़ता है, इनको लोन वगैरह का सहारा लेना पड़ता है कंपनी को ग्रो करने के लिए, मार्केट में और स्टेबल करने के लिए।
दोस्तों कंपनी कौन सी है, कंपनी को देखते हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड। आप देखते हैं कंपनी का नाम है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड। ये 2004 से इनकॉर्पोरेट है। ये कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट है, जम्मू एंड कश्मीर इनकॉर्पोरेट है। और ये क्या काम करती है, इसका दोस्तों काम है इसका बासमती राइस। बेसिकली राइस से ही फूड कंपनी है ये, इसका काम राइस का काम है इसका। और इसका जो शेयर प्राइस है 5.40 है। दोस्तों शेयर प्राइस को मत देखना, जो भी अगर आप कभी भी अगर इस तरह का प्लान आप करते हो तो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल अमाउंट में जाइए, लमसम अमाउंट नहीं लगाना दोस्तों आपने। और दोस्तों आप देखते हैं ये कंपनी का शेयर प्राइस कम होने का रीज़न क्या है। कंपनी ने 15 सितंबर को ही बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन किया है। यहाँ देखते हैं इसने फेस वैल्यू स्प्लिट किया है, यहाँ बोनस दिया कंपनी ने। दोनों एक्टिविटी सेम डे में करी है कंपनी ने, इसलिए कंपनी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस जो काफ़ी डाउन मिल रहा है आपको। वैसे आप देखेंगे तो इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, अभी इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अभी वो ठीक नहीं हुआ है, सॉरी इसका चार्ट जो हुआ है ठीक नहीं हुआ। आप देखते हैं 138 के आसपास ये पहले ट्रेड कर रहा था शेयर का प्राइस, और अभी आप ये 5 रुपीज़ के आसपास है। रीज़न होने का, इसका कम होने का रीज़न यही है, इसमें बोनस और स्प्लिट दोनों ही कॉर्पोरेट एक्शन एक साथ हुए हैं, इसलिए इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बिलो में आपको ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। और दोस्तों बेसिकली कंपनी को आप देखेंगे तो 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 100 ईयर्स से कंपनी देखिए शेयर मार्केट 2004 से आई है, बट ये ऑलरेडी 100 ईयर से वर्किंग में है कंपनी। ये जो 100 ईयर्स एक्सपीरियंस लिखा हुआ है हिसाब से आप देखेंगे। इसका प्लांट कहाँ है, सिरोवा में देखते हैं आप। अवार्डेड देखते हैं, कंपनी को अवार्ड मिला हुआ है, देखते हैं आप। अवार्ड किसने दिया था कंपनी को, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर अमर अब्दुल्ला। आप देखते हैं सर्टिफिकेट एंड ट्रेडमार्क कनाडियन से मिला हुआ है इसको क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से। ट्रेडमार्क एंड यूएसए से भी कंपनी को ट्रेडमार्क मिला हुआ, रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। ये देखते हैं पेटेंट के हिसाब से, क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से। और कंपनी कहाँ का अपना एक्सपोर्ट करती है, कंपनी अपना राइस जो एक्सपोर्ट करती है चाइना में करती है, एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी ने भी जस्ट एक अपना फ्लैगशिप स्टोर ओपन किया है, ऑर्गेनिक स्टोर्स 2017 में, देखते हैं आप, निम्बाक के नाम से, निम्बाक और ऑर्गेनिक स्टोर। और ये आपकी लिस्टेड कब हुई है स्टॉक मार्केट में, लिस्टिंग ऑन NSE, ये देखते हैं आप 2018। अब आप देखते हैं दोस्तों का शेयर प्राइस देखते हो आप, इसकी एक्टिविटी देखते हो दोस्तों ऐसी कंपनी में कभी भी आप जाएं तो हमेशा स्मॉल अमाउंट से स्मॉल क्वांटिटी में जाएं, अदरवाइज़ ऐसी कंपनी को इग्नोर करें आप दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी अगर चलेंगी तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे खासे देंगी। अगर ये कंपनी नहीं चलेंगी तो आपको जो आपकी कैपिटल है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको जीरो कर देंगी। बट हम ऐसी कंपनी पर विश्वास थोड़ा सा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कंपनी काफ़ी टाइम से इनकॉर्पोरेट है, चाहे वो अदर विदाउट NSE BSE के बोलते हैं स्टॉक मार्केट के अलावा भी कंपनी काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रही है और स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी टाइम से लिस्टेड है। तो दोस्तों आप चाहो तो इन स्टॉक के बारे में विचार कर सकते हो। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।